नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज बियॉन्ड द लिमिट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम इस सीरीज में जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का 2019 पेपर 1 डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 पेपर 2 का डिस्कशन। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साइन ऑफ हीलियम प्लस whose energy azimuthal quantum number and magnetic number are -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 and 0 रेस्पेक्टिवली। हमें इसमें ये एनर्जी दे रखी है उस स्टेट की, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रखा है और 0 उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं जो 2 दे रखा है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML से रिप्रेजेंट करते हैं जो कितना 0 दे रखा है। 2 का मतलब D सब सेल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द स्टेट साइन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है इट इज ए 4D स्टेट, इसके लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालनी पड़ेगी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम यहाँ एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का अपना फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए En एनर्जी हमें दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6। हीलियम है इसलिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यहां से n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगर n की वैल्यू 4 आ गई इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें 4D स्टेट होगी। सेकंड चलते हैं। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अपना जो स्पीसीज है वो हीलियम पॉजिटिव है, मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए कोई शिल्डिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा जो न्यूक्लियस का चार्ज है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। इट हैज 2 एंगुलर नोड। अब एंगुलर नोड का जैसे आप फॉर्मूला जानते हो कि एंगुलर नोड इक्वल टू होता है L, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, और L इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 2 एंगुलर नोड है। सही बात है। इट हैज 3 रेडियल नोड। अब रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है n माइनस L माइनस 1। n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 2, माइनस 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत हो गया। तो चलिए इसके एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। इसका जो कॉन्सेप्ट यूज है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, बोर मॉडल से है। अनअटेम्प्टेड 13.34% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 11.22% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 57.5% है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, टाइम जो लगने वाला है वो 2 to 3 मिनट है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व ईजी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक प्लस हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, इससे बन रहा है G प्लस R प्लस X। फिर सेकेंड रिएक्शन जिंक प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, इससे बन रहा है T प्लस Q। जो G फर्स्ट रिएक्शन में बना है उसकी आगे रिएक्शन करवा रहे हैं H2S NH4OH, इससे Z एक प्रेसिपिटेट बन रहा है X और Y। तो आप देखोगे तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में भी X बन रहा है और इसमें भी X बन रहा है, मतलब फर्स्ट में और इसमें जो कॉमन चीज होगी वो तो X हो जाएगा। यहां अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट है, इसका मतलब ये सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो रहा होगा और वहां से जिंक यूज हो रहा है, इसका मतलब ये ZnS हो सकता है। अगर ये ZnS हो सकता है तो जो G है उसमें जरूर जिंक तो होगा ही। आइए इसकी रिएक्शंस देखते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
जो Zn है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो इससे बन रहा है ZnSO4 बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। देखो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा SO2 में और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Zn2 प्लस में। अब अगर इसमें बात करें तो ये हो गया G और R और X अभी कंफर्म नहीं है, तो आगे चलते हैं। सेकंड में अगर हम बात करें तो जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ और ये भी कंसंट्रेटेड। देखो जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बेस के साथ रिएक्ट करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na2ZnO2। साथ में इसमें जो बनेगा वो बनेगा H2 गैस साथ में इसमें रिलीज होगी। ठीक, तो इसमें से एक हो जाएगा T और एक हो जाएगा Q। नेक्स्ट रिएक्शन हमें दे रखी है G हमारा है ZnSO4, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH4OH और साथ में H2S, तो ये कन्वर्ट होगा ZnS का तो हमें पर्सिपिटेट मिलेगा प्लस साथ में NH4 होल ट्वाइस SO4 और साथ में इसमें H2O। अब अगर फर्स्ट और इस रिएक्शन में देखें तो H2O कॉमन है, इसका मतलब H2O तो X हो गया। ठीक, H2O क्या हो गया? X, और ये SO2 हो गया R स्पीसीज। अगर यहां पे बात करें तो ये Z हो गया और ये स्पीसीज Y स्पीसीज हो गया। इनमें से एक T है और एक कौन सा है? Q है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है Z इज डर्टी व्हाइट कलर। ZnS है, बिल्कुल ठीक, डर्टी व्हाइट कलर का होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन पे चलते। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। R इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल। पहले तो देखते हैं R है क्या। R बन रहा है SO2 और SO2 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो SO2 की स्ट्रक्चर होती है वी शेप, या इसको बेंट भी बोलते हैं या फिर एंगुलर भी बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी सही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T इज +1। T अगर हम बात करें तो ये है और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है, ना कि +1, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। इसके करेक्ट आंसर है 1 2 3। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। इसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार है। क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर से है ये। अनअटेम्प्टेड 14.79% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 6.13% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 22.16% है, और ये पार्शियल मार्किंग भी थी इसमें, तो कुछ वो भी हो गए जिनका पार्शियल करेक्ट है। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है और टाइम 2 to 3 मिनट लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद Cn- इन प्रेजेंस ऑफ Q। ये हम जानते हैं कि Q जो होता है वो O2 होता है in water to form R. R is treated with T to obtain AU and Z choose the correct option. ये गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो लीचिंग प्रोसेस होती है, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम AU की लीचिंग करवाते हैं, किसके साथ? NaCN प्लस O2 पास करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है AuCN होल ट्वाइस नेगेटिव और OH नेगेटिव। ठीक,
फिर ये जो AuCN होल ट्वाइस नेगेटिव बना है ना, इससे Au रिकवर करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक की हेल्प से। Zn या Au को रिप्लेस कर देता है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा 2 नेगेटिव प्लस साथ में क्या बन जाएगा, Au बन जाएगा। तो यहाँ पे Q तो O2 हो गया, R ये R हो गया, ये Q हो गया। R इज ट्रीटेड विथ T, मतलब जिंक क्या हो गया यहाँ पे, T हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, Z हो गया। ठीक, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। Q इज O2, ये बात ठीक है। R इज, ये गलत है, AuCN होल ट्वाइस माइनस बनता है, ये थर्ड वाला ठीक है। T इज Zn, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 3 एंड 4। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। जो चैप्टर है वो मेटलर्जी है। अनअटेम्प्टेड 36.93% रहा है, करेक्ट रिस्पॉन्स 5.63 रहा है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 18.05 रहा है, इजी लेवल है, 2 to 3 मिनट लगेगी इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें हमें रिएक्शन दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। चलिए देखिए, हमें ये कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड में बना लेता हूं। यहां OMe लगा हुआ है, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHO लगा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा रहे Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 से Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है जो एल्काइन का हाइड्रेशन करवाते हैं और मार्कोनी एडिशन होता है। मतलब पहले OH है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा और H इस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है OMe के प्लस M इफेक्ट की वजह से। फिर ये टोटोमराइज होगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें दे रखा है AgNO3 NH4OH, जो टॉलेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा। AgNO3 NH4OH ये कन्वर्ट हो जाएगा OMe C डबल बॉन्ड O CH2 CO, O माइनस ही बनाएंगे क्योंकि बेसिक मीडियम है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ZnHg कंसंट्रेटेड HCl दे रखा है, ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl क्लेमेंसन रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है। तो इसमें जो कीटोन वाला ग्रुप है इसका हम रिडक्शन करवा देते हैं, इसको बना देते हैं CH2 और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना कंपाउंड बन गया है Q। अब नेक्स्ट ये Q की रिएक्शन करवा रहा है SOCl2 और पाइरिडिन के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन SOCl2 और पाइरिडिन के साथ करवाएं तो ये जो COOH ग्रुप है वो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COCl में, ये CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम AlCl3 के साथ। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पे ये OMe है और यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये R बन गया,
ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहे हैं, ये R है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, तो ये इसका C डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा और इसमें कन्वर्ट कर देगा। यहां पे लगा हुआ है क्या, OMe, ये क्या बन गया है, S बन गया है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट में दे रखा है कि Q कंपाउंड ये है, तो देखो Q कंपाउंड चेक कीजिए, Q कंपाउंड जो है उसमें OH नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन Q कंपाउंड ठीक है, अभी हमने देखा है, और R कंपाउंड चेक कीजिए, क्या R कंपाउंड यही बन रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, R कंपाउंड ये नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसलिए R ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, R हमने देखा था यही है और S देखिएगा, S सेम कंपाउंड है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड एंड फोर्थ है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से दे रखा है, जो कॉन्सेप्ट यूज्ड हुआ है वो हाइड्रोकार्बन और कार्बोनिल कंपाउंड यूज हुआ है। अनअटेम्प्टेड राइट 20.07%, करेक्ट रिस्पॉन्स 23.82%, रॉन्ग रिस्पॉन्स 41.54%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, टाइम 2 to 3 मिनट लगेंगे। कैलकुलेशन इसमें कोई यूज हुई नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दे रखा है नाइलॉन 6 हैज एमाइड लिंकेज, बिल्कुल ठीक बात है। जो नाइलॉन 6 होता है उसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये होता है 7 मेंबर रिंग होती है अमाइड। कैप्रोलैक्टम के कंडेंसेशन से नाइलॉन 6 बनता है और नाइलॉन 6 जो है उसमें एमाइड लिंकेज होता है। इस टाइप से इसमें कौन सा लिंकेज रहता है, एमाइड लिंकेज रहता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, ये बात भी ठीक है। टेफ्लॉन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो टेट्राफ्लोरोइथेन होती है, C डबल बॉन्ड C, और दोनों कार्बन पे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं, ये टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है। इसका एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है जिससे टेफ्लॉन बनता है ये टेफ्लॉन है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इसमें सही है। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बात गलत हो गई। गलत इसलिए हो गई कि सेलुलोज में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट नहीं होती है, सेलुलोज में कौन सी यूनिट होती है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ, नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन यूनिट्स, ये भी गलत बात है। एक्चुअली नेचुरल रबर में ट्रांस नहीं होता है, कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म होती है। जो ट्रांस फॉर्म होती है उसको हम गट्टा पर्चा रबर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया फिर, इनकरेक्ट हो गया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड सेकंड है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। कॉन्सेप्ट यूज पॉलीमर है, अनअटेम्प्टेड 11.42% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 16.93% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स इसमें 45.45% है, डिफिकल्टी लेवल इजी है, टाइम 2 मिनट इसमें लगेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है विथ रेफरेंस टू एक्वारीजिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड
HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसको एक्वारीजिया बोलते हैं, और इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 रेशियो होता है। HCl3 होता है और HNO3 1 होता है। The yellow color of aquaregia is due to the presence of NOCl and Cl2। देखो एक्वारीजिया में जो HCl है वो बेसिकली HNO3 के साथ रिएक्ट करके NOCl प्लस Cl2 प्लस 2H2O बनाता है। तो इस एक्वारीजिया का जो कलर होता है उसका रीजन NOCl प्लस Cl2 होता है, ये बात ठीक है, और ये येलो कलर का होता है। सेकेंड, एक्वारीजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रेशियो, ये भी ठीक बात है। थर्ड, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारीजिया प्रोड्यूस an anion having Au in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर मैं Au की रिएक्शन करवाऊं एक्वारीजिया से तो ये रिएक्शन ये होती है प्लस NO3 माइनस प्लस 3Cl माइनस, सॉरी इसमें 4Cl लेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AuCl4 माइनस, एक्चुअली AuCl4 माइनस बनता है इसलिए 4Cl माइनस यूज करेंगे इसमें, प्लस साथ में बनेगा NO और NO के साथ में H2। तो देखिए फिर से बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारीजिया प्रोड्यूस एन एनाइन हैविंग Au इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सही है, इसमें Au की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारीजिया प्रोड्यूस NO2 इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर की एब्सेंस है तो NO2 ना बनके क्या बनता है, NO। ये NO फिर एयर की प्रेजेंस में NO2 में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ये एक्वारीजिया पे सवाल आया था इस साल। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है, पी ब्लॉक एलिमेंट से है, अनअटेम्प्टेड 12.34% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 16.47% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 54.58% है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टाइप में है, और टाइम 2 मिनट इसमें लगेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड हमसे पूछा है एज द मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में NaOET, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्काइल हैलाइड के केस में E2 रिएक्शन करवाएगा एलिमिनेशन, तो इसमें जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, और ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। सेकंड में बात करते हैं एल्कोहलिक KOH और NaNH2। एल्कोहलिक KOH सिर्फ एक एलिमिनेशन करवा पाएगा, एक बार डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवाएगा, और NaNH2 सेकंड डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवा देगा। तो इन दोनों की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखा है रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो इस केस में फिर ये बन जाता है मेसिटिलीन, ये रीअरेंज होता है और क्या बनता है, मेसिटिलीन बनता है। अच्छा, मेसिटिलीन के साथ में एक और भी बनता है कंपाउंड, ये वाला बनता है CH3CH3, और ये दोनों ही एरोमेटिक है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट था। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Cl2 एक्सेस दे रखा है और Hμ 500 केल्विन दे रखा है। इसका मतलब फ्री रेडिकल एडिशन करवाएंगे, और फ्री रेडिकल एडिशन पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, और ये एरोमेटिक नहीं है, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं NaOMe, अभी बात की थी, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन करके
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो एरोमेटिक है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन है करेक्ट हो गया। एक आसान सा सवाल, चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन एसिड बेस रिएक्शन यूज हुआ है। अनअटेम्प्टेड था 35.08%, करेक्ट रिस्पॉन्स थे 36.99%, रॉन्ग रिस्पॉन्स थे 18.98% और डिफिकल्टी लेवल इजी था, टाइम 2 मिनट सफिशिएंट है। इसमें कैलकुलेशन इसमें कोई यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। हमें प्रोपेन बनाना है। तो ये भी पिछली प्रॉब्लम जैसा सा ही है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर से है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जिंक की प्रेजेंस में विसिनल डाई हैलाइड डी हेलोजनेशन रिएक्शन देता है। अगर हम इसमें डी हेलोजनेशन करवाएं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये प्रोपेन है? नहीं, ये प्रोपीन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। NaOH सोडा लाइम, क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है, तो यहां से हम इसका डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH2CH3 प्रोपेन बन रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन जिंक डाइल्यूट HCl। जिंक डाइल्यूट HCl एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करता है। जो हैलोजन है उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, सिंपली CH3CH2CH3 बनेगा, प्रोपेन बन रहा है इसमें भी। नेक्स्ट फोर्थ, अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं, ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में पहले तो फ्री रेडिकल बनता है, जैसे इसमें ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा और फिर ऐसे ही दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके ये बना देगा हेक्सेन। इसका मतलब इसमें प्रोपेन नहीं बन रहा है। करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 3 है। आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसका एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस में कॉन्सेप्ट यूज हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइल हैलाइड्स है। अनअटेम्प्टेड 9.45% है। करेक्ट रिस्पॉन्स 17.66% है। रॉन्ग रिस्पॉन्स 62.12% है। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट में जाएगा। आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ सिस एन एमएन Cl बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सिस कॉम्प्लेक्स। ये सिस कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि En जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी ज्योमेट्री फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊं, ये Mn रख लेते हैं, दोनों Cl जो है उसको हमें सिस पोजीशन पे रखना है। ये मैं दोनों Cl को सिस पोजीशन पे रख देता हूं। ये NH2 CH2 CH2 NH2, यहां लगा लेते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। अब हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिस बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ, सिस का मतलब 90 डिग्री होता है ना, सिस का मतलब इसमें क्या 90 डिग्री और ट्रांस का मतलब 180 डिग्री। तो देखो ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ ये क्लोरीन तो मतलब इस प्लेन से बाहर की तरफ है। अगर ये प्लेन के बाहर की तरफ है तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तीनों सिस पोजीशन पे है, तो 3 बॉन्ड तो ये हो गए सिस पोजीशन पे। ये नाइट्रोजन जो है वो ट्रांस है इसके Cl के। अगर मैं इस Cl की बात करूं तो इस Cl से ये नाइट्रोजन सिस है, ये नाइट्रोजन सिस है और ये नाइट्रोजन जो बिलो द प्लेन है ये सिस है। 3 नाइट्रोजन ये सिस है और ये नाइट्रोजन ट्रांस है। इसका मतलब सिस बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए। इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस
जो चैप्टर यूज हुआ है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अनअटेम्प्टेड 21.18% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 5.10%, रॉन्ग रिस्पॉन्स 73.72%। ये रॉन्ग रिस्पॉन्स देखो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा है, वरना ये इजी ही सवाल है। आइडियल टाइम इसमें 2 मिनट मोर देन सफिशेंट है, अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर ना बनी हो तो 3 मिनट लग सकता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द रोम्बिक सल्फर बाई कंसंट्रेटेड HNO3 टू ए कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। रोम्बिक सल्फर है S8, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 कंसंट्रेटेड। इससे बनेगा जो सल्फर है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब H2SO4। कंसंट्रेटेड HNO3 रिड्यूस हो जाता है किसमें, NO2 में, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन के नंबर पे बैलेंसिंग करते हैं। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है मैंने उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। अगर मैं इसके पर मॉलिक्यूल चेंज की बात करूं तो पर मॉलिक्यूल चेंज हो गया, पर मॉलिक्यूल 8 सल्फर है और सल्फर में चेंज 6 का है, ये चेंज कितना आ गया, 48। अगर मैं इसके पर मॉलिक्यूल चेंज की बात करूं तो पर मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में चेंज 1 का है, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितना हो गया, 1। बैलेंसिंग के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया और इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 48 हो गया। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका कोएफिशिएंट फिर हो जाएगा 8, 48 नाइट्रोजन है तो इसका कोएफिशिएंट 48 हो जाएगा। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 48 हाइड्रोजन है, जिसमें से 16 हाइड्रोजन यहां पे यूज हो रहे हैं, तो फिर आप H2O कितने लिख दोगे, 16 H2O लिख दोगे, 32 हाइड्रोजन बचे, ये बैलेंस हो गई। हमें बोला गया है कि 1 मोल रोम्बिक सल्फर है, अगर 1 मोल रोम्बिक सल्फर की बात करें तो जो H2O फॉर्म होगा वो कितना होगा, 16 मोल H2O प्रोड्यूस होगा, और 16 मोल H2O में जो मास होगा H2O का वो 16 इंटू 18, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 288 ग्राम, मतलब इसका आंसर हो गया 288। तो ये स्टोइकियोमेट्री से प्रॉब्लम है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम है। 8.97% अनअटेम्प्टेड है, 14.82% करेक्ट रिस्पॉन्स थे, 76.21% रॉन्ग रिस्पॉन्स थे, कैटेगरी मॉडरेट में है और आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट है। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H8O। अगर मैं इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करूं तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ रहा है 1, इसका मतलब एक रिंग में कंसीडर हो जाएगा ये। तो हमें एक ऑक्सीजन दे रखा है, साइक्लिक ईथर बनाना है, 4 कार्बन है, तो हम सबसे पहले ये 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, एक तो ये बन जाएगा। फिर मैं रिंग को बनाता हूं 4 मेंबर रिंग, ये हो गई। एक ये बन सकता है, इसमें एक ये बन सकता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कायरल कार्बन हो गया, इसलिए ये एक्चुअली में 2 कंपाउंड होंगे, यहां पे कायरल कार्बन है नहीं, तो 4 मेंबर रिंग में यही पॉसिबिलिटी है। मैं बात कर लेता हूं 3 मेंबर रिंग की। अब देखो 2 कार्बन बचे हुए हैं, 2 कार्बन को हम ऐसे एक साथ लगा सकते हैं, 2 कार्बन को एज ए मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो, उसमें एक साथ भी लगा सकते हो मिथाइल ग्रुप को, और इसमें आप दोनों मिथाइल ग्रुप को अलग अलग भी लगा सकते हो। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें देखो ये कायरल कार्बन है, इसलिए ये 2 प्रोडक्ट होंगे, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है।
इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो 2 कायरल कार्बन है और ये सिमेट्रिकल भी है, इसलिए ये टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक मीजो कंपाउंड होगा और 2 इनेंशियोमर का पेयर होगा। ठीक है बात। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो टोटल आइसोमर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आइसोमर होंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस है इसका, आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है उससे ये सवाल है। 19.74% अनअटेम्प्टेड है, करेक्ट रिस्पॉन्स 0.95% है और रॉन्ग रिस्पॉन्स 79.31% है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है और टाइम 2 to 3 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट पी एच। ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है इसकी रिएक्शन करवा रहा है सबसे पहले H2PD BaSO4 क्विनोलिन। ये हमें पता है कि पार्शियल रिडक्शन करता है एल्काइन का और ये सिन एडिशन होता है, तो इसमें एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन का रिडक्शन करेगा नहीं? ये यहां डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दे रखा है डाइल्यूट KMnO4 एक्सिस में और 273 केल्विन मतलब कोल्ड है। तो ये हो गया फिर बेयर्स रिएजेंट जो पाई बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिलेशन करता है। यहां पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। यहां OH आ जाएगा, एक OH यहां आएगा, एक OH ये, एक OH ये और एक OH ये। हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना हो जाएगा? इसमें 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। क्लियर है बात? चलिए एनालिसिस देखते हैं इसका। तो इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन है, अनअटेम्प्टेड 12.161% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 17.05% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 70.35% है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 gaseous goes to 2N2O4 gaseous plus O2 gaseous is started in a closed cylinder under आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशंस। आइसोथर्मल और आइसोकोरिक कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम ये दोनों चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। ठीक है। एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm आफ्टर y into 10 to power 3 second the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm if the rate constant of the reaction is 5 into 10 to power minus 4 second inverse assuming ideal gas behavior the value of y is। देखो यहां से आप इसकी यूनिट देख के ये बोल सकते हो कि रिएक्शन जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए तो पहले तो मैं रिएक्शन को लिख लेता हूं। 2N2O5 इसको हीट करने से बन रहा है 2N2O4 प्लस O2 गैसियस। इनिशियल में अगर मैं प्रेशर लिख रहा हूं, यहां पे मैं प्रेशर यूज कर रहा हूं, तो ये हमें 1 atm दे रखा है। अगर मैं किसी टी टाइम पे बात करूं, और ये टी टाइम कौन सा ले लेते हैं? y इंटू 10 to power 3 सेकेंड वाला ही ले लेते हैं। इसको लिख देता हूं 1 माइनस 2x, ये हो गया 2x और ये हो गया x। टी टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये हो गया 1 प्लस एक्स और ये 1.45 दे रखा है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? 0.
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0.0 हो गया। तो इनिशियल प्रेशर 1 है और किसी टी टाइम पे प्रेशर कितना है 0.01, हमें वो टी टाइम निकालना है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो लिखूं तो इंटीग्रेटेड रेट लो बनेगा 2 kT इक्वल टू ln P इनिशियल डिवाइड बाई PT, और ये प्रेशर किसका है, रिएक्टेंट का प्रेशर है। ज्यादातर बच्चों ने गलती यहीं पे की है, ये 2 कोफिशिएंट साथ लेके नहीं चले। ये 2 साथ लेके चलना था क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 कोफिशिएंट है। ये ही मैंने गलती की है ज्यादातर। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स में दे रखी है, ठीक, इंटू टी, टी हो गया y इंटू 10⁻³ सेकेंड इक्वल टू ln P नोट 1 है डिवाइड बाई 0.1। यहां से मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 2.3। हमारा आंसर कितना आ गया, 2.3 इसका आंसर आ गया। तो बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, आप प्रेशर यूज कर सकते थे क्योंकि आइसोथर्मल और आइसोकोरिक कंडीशंस हमें दे रखी है। बस ये 2 वाला जो है ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस इसका इस टाइप से है, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो केमिकल काइनेटिक्स है। अनअटेम्प्टेड 9.16% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 27.52 है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 63.32 है। कैटेगरी इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट इसलिए बोला है कि उसमें बस वो 2 का ध्यान रखना था। आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट है, और कैलकुलेशन मॉडरेट सी कैलकुलेशन है, कोई खास टफ कैलकुलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें दे रखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। हमें सॉल्वेंट का मास दे रखा है और उसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन दे रखा है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, हमसे मोलरिटी पूछी गई है, ठीक। तो जो यूरिया का मोल फ्रैक्शन है एक्स यूरिया, ये हमें दे रखा है 0.05। यहां से हम यूरिया के मोल निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स हो जाएंगे 900 ग्राम दे रखा है डिवाइड बाई 18, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो यहां से अगर मैं मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करूं तो ये कैलकुलेट होके आएगा 2.63 मोल, ठीक। अब मोलरिटी के लिए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए पहले हमें सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। डेंसिटी की हेल्प लेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन का मास होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास, उसके लिए हमें सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। तो हम W यूरिया निकाल लेते हैं। W यूरिया हो जाएगा 2.63 इंटू 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये 157.8 ग्राम हो गया। यहां से अगर मैं W सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 900 प्लस 157.8, ये हो गया 1057.8 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी 1.2 दे रखी है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 881.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब हम यहां से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल है 2.63, 2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 881.5, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.98 मोलर। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2.98। ओके, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लेंथी है बट सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। जो कॉन्सेप्ट है वो कंसंट्रेशन टर्म्स है,
अनअटेम्प्टेड 7.62 है, करेक्ट रिस्पॉन्स 3.61, और इसका रीजन यही है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी। रॉन्ग रिस्पॉन्स 88.77%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, कैलकुलेशन की वजह से आइडियल टाइम 3 मिनट इसमें लगेंगे, और इसमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुई है वो मॉडरेट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग बाय appropriately matching the list based on the information given in the paragraph. Consider the Bohr model of one electron atom where the electron moves around the nucleus in the following. List 1 contains some quantities for the nth orbit of the atom and list 2 contains options showing how they depend on n. जैसे सबसे पहले हमें रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ठीक। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके। ऑप्शंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहला देखो, बोल रहा थर्ड से पी मैच हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैच पी मैच हो रहा है, क्लियर है बात। सेकंड, फोर्थ से यू मैच हो रहा है, अगर फोर्थ से बाहर करे यू मैच नहीं हो रहा है, सेकंड से ही नहीं है। थर्ड से एस, थर्ड काइनेटिक एनर्जी एस एन की पावर 1 दे रखी है, गलत हो गया। फोर्थ से क्यू, पोटेंशियल एनर्जी और क्यू भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका एनालिसिस। तो इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। अनअटेम्प्टेड जो है 6.53% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 75.83 है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 17.64 है। इजी लेवल है इसका, टाइम 2 मिनट के आसपास लगेंगे, और जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर मॉडल यूज हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसी पे दूसरा सवाल दे रखा है हमें। जैसे देखो, अभी हमने बात की थी कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, ये इक्वल टू था NH अपॉन 2 पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये था माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर इसमें फर्स्ट में बात करें सेकंड और आर, सेकंड को आर से मैच करो, नहीं, गलत है। फर्स्ट को पी से मैच करो, गलत है। सेकंड को क्यू से मैच करो, सेकंड और क्यू ये भी नहीं मैच हो रहा, क्योंकि यहाँ एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं। फर्स्ट टी से मैच हो रहा है, फर्स्ट टी से मैच हो रहा है, इसमें फोर्थ है वो करेक्ट है, क्लियर बात। सेम टाइप का एनालिसिस इसका भी होगा, ये इसका एनालिसिस है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग बाय एप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। लिस्ट 1 includes starting material and reagent of selected chemical reactions. List 2 give structure of compound that may be formed as a intermediate product and or final product from the reaction of list 1। मतलब intermediate product भी हो सकता है और final product भी हो सकता है, दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी रिएक्शन देखनी होगी कि रिएक्शन क्या है। मैं सारी रिएक्शन 1 बाई 1 आपको लिखवाता हूँ। देखो, जैसे इसमें फोर्थ और थर्ड की बात की है, तो हम थर्ड और फोर्थ की पहले रिएक्शन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकंड की बात की है, तो उसमें हम फर्स्ट और सेकंड की रिएक्शन देख लेंगे, ठीक बात। तो मैं थर्ड की रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। थर्ड हमें दे रखा है CH2Cl, और यहां हमें दे रखा है CO2CH3, CO2CH3 ये बन गया। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KCN और फिर H3O प्लस डेल के साथ।
अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं KCN के साथ तो यहाँ SN रिएक्शन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा CN और ये C डबल बॉन्ड OCH3। फिर इसका करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस H3O प्लस और डेल, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH हाइड्रोलिसिस होके। तो अगर यहां से मैं बात करूं तो ये कंपाउंड बन गया है T। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? T। इसकी फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं LiAlH4 और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर मैं इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवाऊं तो इसका रिडक्शन करवाएंगे और रिडक्शन करवा के ये CH2OH बन गया और ये CH2OH बन गया। देखिए ये कोई कंपाउंड दे रखा है क्या? ये Q कंपाउंड दे रखा है। इसके बाद में इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 में पहले यहाँ H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ से रिमूव होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर, जिसमें यहाँ ऑक्सीजन है एक मेंबर, ये एक प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये R वाला कंपाउंड हमें दिख रहा है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में फोर्थ वाला में एस्टर ग्रुप दे रखा है CO2Me। ये देखिए CO2Me, मैं इसको लिख देता हूं CO2Me और इसको लिख देता हूं CO2Me। मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये ग्रुप यहाँ, ये एक ही बात है ना। ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवा रहे हैं। अगर LiAlH4 के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो ये बन जाएगा CH2OH और ये बन जाएगा CH2OH। अगर इसकी बात करें तो ये Q है। ठीक। इसकी आगे रिएक्शन करवा रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 से। अगर इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाऊं तो हमने अभी अभी करवाई है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सा है? R। ठीक। तो ये थर्ड था और ये कौन सा है? फोर्थ रिएक्शन है। थर्ड में बन रहा है T, Q और R, फोर्थ में Q और R बन रहा है। चेक कीजिए, फोर्थ में Q और R बन रहा है क्या? फोर्थ में Q और R बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला इसमें सही है। थर्ड में T और U बन रहा है क्या? U नहीं बन रहा है, देखो थर्ड में। फोर्थ में Q और U बन रहा है क्या? U तो किसी में नहीं बना। थर्ड में S और R बन रहा है क्या? बताओ, थर्ड में S नहीं बन रहा, इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, इसका एनालिसिस देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव मिक्स्ड सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और एडवांस इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत लाइक करता है, बहुत देता भी है, क्योंकि इसमें पूरा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। अनअटेम्प्टेड 37.93% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 37.36 है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 24.71% है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है और 2 to 3 मिनट इसमें टाइम लगेगा। कैलकुलेशन कोई इन्वॉल्व है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। इसी पैराग्राफ पे हमें दे रखा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन यूज की गई है, तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन दे रखी है इनके लिए दे रखा है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हमें दे रखा है CN, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में डाइबल H और सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl। डाइबल H CN का पार्शियल रिडक्शन करेगा CHO में,
और डाइल्यूट HCl जो ये एसिटल हमें दे रखा है, इस एसिटल का हाइड्रोलिसिस करवा देगा। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CHO और ये बन जाएगा CHO। अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट किसी में भी नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है NaBH4। अगर हम इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवाएं तो ये बन जाएगा CH2OH और ये भी CH2OH। ये हमें दे रखा है Q, तो ये बन गया Q। और फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, जैसा कि हमने अभी रिएक्शन करवाई थी, ये बन जाएगा। और ये देखें तो R वाला दे रखा है, इसका मतलब R, Q और R बन रहे हैं। अगर मैं सेकंड में बात करूं तो सेकंड में देखिए, सेकंड हमें ये दे रखा है, यहां ग्रुप दे रखा है COOH और यहां ये वाला ग्रुप दे रखा है। इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं रिडक्टिव, मतलब फर्स्ट स्टेप में O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2O। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड बन जाएगा ये CHO और ये COOH। अगर हम इसकी बात करें तो CHO COOH ये हमें P में दे रखा है। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaBH4 के साथ। NaBH4 एल्डिहाइड का तो रिडक्शन कर देगा बट कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा। और ये अगर हम देखें तो ये S में दे रखा है हमें, ठीक। फिर इसकी आगे हमें रिएक्शन दे रखी है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड, तो ये तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी OH और COH ग्रुप में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ, ये ऑक्सीजन है और ये अगर हम देखें तो ये U है, ठीक। अगर फर्स्ट रिएक्शन में बात करें तो Q और R बन रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है Q एंड R। और सेकंड रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सेकंड में PS और U बन रहा है, PS और U। फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड PS U, सेकंड वाला इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस इसका कुछ इस टाइप से दे रखा है। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लगभग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें यूज कर रखी है। करेक्ट रिस्पॉन्स 31.81% है। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग रिस्पॉन्स 32.69% है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है और टाइम लगेगा लगभग 3 मिनट। कैलकुलेशन इसमें कोई यूज हो नहीं रही है। तो बच्चों पेपर 2 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये आपकी IIT एडवांस की जो जर्नी है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।